हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग संख्या रेखा में और संख्याओं को देखेंगे। तो अब कौन सी संख्या को देखना है? सम संख्या और विषम संख्या को। तो बताना पिछले लेक्चर में कौन कौन सी संख्या को हम लोग कवर कर चुके थे। तो एक तो पहला संख्या रहा प्राकृत संख्या, बता दिया गया था। दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या। तो ये सबको जरूर याद रखना। कितना संख्या को? 3 को पढ़े थे, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। अब देखने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या। क्या है सम संख्या और विषम संख्या? तो वैसी प्राकृत संख्याएं, देखो प्राकृत का यूज कर रहे हैं, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। दूसरा देखना विषम संख्या क्या? वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। ऊपर वाला हो जाए तो सम और नहीं हो तो विषम, विषम संख्या कहलाता है। अब देखना ये क्या बोल रहा है कि 2 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें तो विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। तो बताया जाएगा सम संख्या विषम संख्या जब पढ़ लेंगे तो अगला लेक्चर रहेगा विभाज्यता का नियम। तो कैसे जानेंगे बिना भाग लगाए हुआ कि कौन सी संख्या 2 से कट जाएगा, कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगा, कौन सी संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी, कौन 4 से 5 से, मतलब विभाज्यता का नियम में देख लेना है। तो ये बहुत ईजी है, इसे जरूर याद रखना। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर इसको पढ़ने से क्या फायदा है? विभाज्यता का नियम अगर अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाए, मतलब पता चल जाए कि कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा, तो काटने कूटने में आसानी होता है। गणित जो है वो जैसे कैलकुलेशन करेंगे आगे तो उसमें सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। तो यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है? वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो बताना प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इसी प्रकार से तो आते रहेगा, मतलब कभी प्राकृत संख्या तो खत्म होता नहीं है। अब क्या बोला गया है? वैसी प्राकृत संख्या है जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए। बताओ 2 का थोड़ा सा पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हो रहा है ना। बताना 2 का पहाड़ा में क्या आ रहा है? देखना हमें ये लग रहा है कौन कौन से लास्ट में अंक आ रहा है? 2 4 6 8 0। फिर यहाँ देखना क्या है? 2 4 6 8 0। तो हम बोल सकते हैं जिस संख्या के लास्ट में, मतलब इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे, वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 0 2 4 6 8 रहे तो विभाज्यता के नियम में बताया भी जाएगा। तो देखना, तो बोला गया वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए। तो ये बताना 2 देखना, 2 2 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 इकाई 2, क्या हो गया? पूरा पूरी घट गया, कट गया। ठीक है, अब बताना 1 के बारे में क्या बोल सकते हैं? 1 के बारे में देख रहे हैं, 2 से अगर 1 में भाग लगाते हैं तो छोटा है, लगेगा ही नहीं, तो 1 तो नहीं होगा। तो विभाज्यता का नियम हमें याद हो तब बनाने में बहुत आसानी होगा। तो 2 जो है 2 से कट जाता है। 3 बताना कटता है 2 से, 2 इकाई 2, 1 शेषफल बचता है, नहीं कटेगा, तो 3 को छोड़ो। 4 देखो, 4 2 से 2 दूना 4 घट जाता है। तो यहाँ पर देखना 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 12 14 16। हर एक संख्या का अगला संख्या क्या होता है? 2 से कट जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो वैसी संख्याएं जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या, अब वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या। तो देखो जो जो घेरा हुआ है वो कौन सी संख्या है? सम। और जो जो नहीं घेरे हैं वो कौन सी संख्या होगा? विषम। और ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। 2 घेरा हुआ है तो 2 है, और नहीं घेरा हुआ है तो वो कौन है? विषम संख्या। मतलब जो घेरा हुआ है सम संख्या, जो घेरा हुआ नहीं है विषम संख्या। अब यहाँ पर इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, इस साइड जो लिखते थे, तो उस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा लिख लेते फिर से। बताना सम संख्या में अगर बात किया जाए, सम संख्या में सबसे बड़ी सम संख्या कौन है? तो सम संख्या बताना, इससे छट कर सम संख्या कौन आता है? 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 अनंत, कभी खत्म ही नहीं होगा। और इससे छट के विषम संख्या क्या आता है? 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। बताना सबसे बड़ी सम संख्या तो नहीं पता, सबसे छोटी तो 2, सबसे बड़ी विषम तो नहीं पता, सबसे छोटी तो कितना होगा? 1 होगा। तो यहां लिख दे
सबसे बड़ी विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं पता, नहीं पता। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या, पहले विषम लिख दिए, ठीक है, विषम ही लिख देते हैं। विषम, सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या एक होता है। ये किसका लिखा गया? विषम का। चलो अब यहां पे सम का लिख देते हैं। सबसे बड़ी सम प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी सम प्राकृत संख्या नहीं पता, नहीं पता। सबसे छोटी सम, ठीक है ना, सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2 होता है या होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां देखना क्या लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी सम प्राकृत संख्या, सम भी होना चाहिए, प्राकृत संख्या में जो प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या होता है, सबसे बड़ी सम प्राकृत संख्या नहीं पता, क्योंकि खत्म ही नहीं होता है। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2 होता है। उसी तरह से वहां देखना, सबसे बड़ी विषम प्राकृत संख्या नहीं पता, मतलब खत्म ही नहीं होता है। और सबसे छोटी, है ना, विषम प्राकृत संख्या 1 होता है। तो यहाँ पर ये चारों पॉइंट याद रखना। तो हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सम संख्या और विषम संख्या का नॉलेज ले लिया। तो अब क्या करना है कि हमें देखना है परिमेय और अपरिमेय को, तो उसे भी अच्छी तरीके से देखेंगे। तो परिमेय और अपरिमेय जानने से पहले हमें क्या करना होगा कि वर्ग और वर्गमूल को जानना होगा कि कोई संख्या का वर्ग क्या होता है। स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 12 का, है ना। तो ये सब देखते रहना है। तो पहले उसको कवर करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगला देखेंगे।